हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे आज पेपर नंबर 2 रियल एनालिसिस, जिसका हम चैप्टर 2 करने वाले हैं बाउंड्स एंड इंटरवल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए एग्जाम बेस से, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार डीडीयू जीकेपी में पूछे जाने वाला है, जो बेसिक सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो उसी के टर्म में हमने पिछला जो रियल एनालिसिस का लेक्चर लिया था, रियल नंबर सिस्टम लिया था, उसमें आपको क्वेश्चन करवाए गए थे। आज बाउंड्स एंड इंटरवल का हमने चैप्टर लिया हुआ है और उससे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा ये कि इस लेक्चर को देखने के साथ साथ जो उसका कंप्लीट लेक्चर है, मतलब बाउंड्स एंड इंटरवल का, आई थिंक जितने भी पार्ट्स बने होंगे एएसटीच यूट्यूब चैनल बेसिक सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस, उसमें जो आपको बाउंड्स एंड इंटरवल के जो जितने लेक्चर हुए होंगे एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, इसके साथ साथ उसको देख लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे आपके मन में वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं लगा सकता, क्वेश्चन को बता सकता, आपको कंसेप्ट बता दूंगा, कंसेप्ट आप वहां से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अभी वीडियो को अभी लाइक करिए, कमेंट करो, फीडबैक अपना जरूर दीजिए कि क्या आप चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे करवाया जाए, कौन से क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें कमेंट जरूर करिए। इसका रिप्लाई मैं आपको दूसरे चैनल एएसटीच फन क्लब पे दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए उन स्टूडेंट के पास जो अभी तक क्या है पता नहीं है, उनको कैसे पेपर आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हाँ उनको अभी तक वो क्या है, अभी क्या है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लेक्चर देखने के साथ साथ आप बुक रखिए, बुक खुद से पढ़िए, थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ बाउंड्स एंड इंटरवल, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है रियल एनालिसिस का। ठीक है, और बेसिक सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल एनालिसिस का करवाया जा रहा है। सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रियल एनालिसिस यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं, डीडीयू जीके का जो सिलेबस है, एक लेक्चर नहीं मिलेगा मेरे सिवा, कहीं कोई आपको कुछ नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए उसी के टाइम में देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बस सिंपल डिफिनीशन है। अगर आपको आपने हमारा लेक्चर देखा है, पहले का पढ़ा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर एंड यस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स कोई हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है और यस उसका क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट उसका है। Then S is said to be bounded below. S को हम कब बोलेंगे bounded below? If there exist, अगर X ये क्या हो, X के अंदर एग्जिस्ट करे, सच दैट, सिंपल है, अगर A हमारा क्या है, S को हम कब बोलेंगे कि बाउंडेड बिलो होगा, एक एलिमेंट अगर A एग्जिस्ट कर गया X के अंदर, तो उस एलिमेंट ए का जितने भी एलिमेंट होंगे, यस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर ए को अगर हम यस को कब बोलेंगे को बाउंडेड बिलो है, हाँ एक एलिमेंट ऐसा एक्स के अंदर एग्जिस्ट करे और वो एक्स के अंदर एग्जिस्ट करने के साथ साथ यस के अंदर बिलोंग भी करे, तो उससे सारे एलिमेंट्स क्या हो, जितने एलिमेंट हो सबसे छोटा हो, या तो उसके इक्वल हो या तो छोटा हो। जाकर डिफिनेशन आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब है यस को कब बोलेंगे बाउंडेड बिलो, और इस एलिमेंट ए को आप बोलेंगे लोअर बाउंड कब बोलेंगे, यस के जितने भी अंदर एलिमेंट हैं सब या तो उसके इक्वल हो जाए या इससे छोटा हो। तो पहला ऑप्शन देखिए, इजीली आपको दिखेगा, ए लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यस, यानी जितने भी यस के अंदर एलिमेंट होंगे उन सबसे ए क्या होगा, छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा, तभी हम ए को कब बोलेंगे, ए लोअर बाउंड है और यस को बोलोगे बाउंडेड बिलो है। समझ गए? तो पहला ऑप्शन आपको अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नंबर एंड यस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन यस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। सिंपल है, बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एक्स, बी एक्स के अंदर है और यस क्या है, सबसेट है एक्स का, एक्स क्या है, कोई नंबर आपका है,
तो कब बोलेंगे कि यस हमारा बाउंडेड एबव है। और ये भी बोल दिया गया है कि बी एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, एक्स के अंदर। अगर बी को हम बी के जो भी बी एलिमेंट है एक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो उससे यस के सारे एलिमेंट छोटे हो जाते हैं, तो हम कह देंगे ना कि यस क्या है, बाउंडेड एबव है, और बी क्या है, अपर बाउंड है। क्या है, अपर बाउंड है। क्या है, अपर बाउंड है। तो आपको करना क्या है, बस देखना है कि बी ऐसा एलिमेंट है जो या तो यस के किसी एक एलिमेंट के इक्वल हो या उसके सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यस। मतलब बी जो है यस के सारे एलिमेंट से बड़ा है या तो उसके क्या है, इक्वल है, तभी तो हम बोलेंगे यस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें बोला गया ग्रेटर देन इक्वल टू, कट, इसमें लेस देन बोल दिया गया, इसमें लेस देन बोल दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। यानी बी जो है हमारा अपर बाउंड है और सेट यस क्या है, बाउंडेड एबव है। कब, बी जो है यस के सारे एलिमेंट या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए बाउंडेड एबव की डिफिनेशन भी इसमें हम आज समझ सकते हैं और ऑप्शन भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन ना भैया पक्का है कि आएगा। क्या आएगा, पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। कर रहा है दस लेट एन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यस कह रहा है कोई एन क्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, और यस बोला गया एक्स सच दैट एक्स एक्स इक्वल टू 4 के पावर एन एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन सेट यस इज, तब सेट यस क्या बनाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, 1 मिनट से कम टाइम में बता सकते हैं। अब देखिए इसका उपाय यही है, एन बराबर जो नेचुरल में वैल्यू रखते जाइए, एन बराबर 1 रखेंगे 4 आएगा, 2 रखेंगे 16 आएगा, 3 रखेंगे 64 आएगा, ऐसे ही ये एंड सो। अब ऑप्शन देखिए, बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, हाँ बाउंडेड एबव है, हाँ अपर बाउंड 4 बोला गया, अनबाउंडेड बिलो है। तो इस नंबर को देख के आप बता सकते हैं। देखिए इसका ये तो क्लियर है कि लोअर बाउंड क्या है, 4 है। हाँ क्या है, लोअर बाउंड 4 है। अपर बाउंड इसका क्या है, पता ही नहीं है कि इसका बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं करने का। तो पहली बात ये अनबाउंडेड एबव हो गया, तो ऑप्शन नंबर बाउंडेड एबव बोला गया है तो गलत हो गया ये डायरेक्टली, क्योंकि अनबाउंडेड एबव है। इसका लार्जेस्ट अपर बाउंड पता है, आप बताइए 4, 16, 64, आगे इसका नंबर आपको कुछ पता ही नहीं है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें बोला गया अपर बाउंड इज 4, गलत। लोअर बाउंड 4 है, अपर बाउंड 24 है, गलत। अनबाउंडेड बिलो है, बिल्कुल नहीं। किसके लोअर बाउंड 4 पता है, इसका लोअर बाउंड 4 पता है, तो अनबाउंडेड बिलो कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो ये गलत, बच गया ऑप्शन नंबर। देखिए इसका लोअर बाउंड 4 पता है तो बाउंडेड बिलो होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्या है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन आप जो भी हो उसका देखिए कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव है, कि अनबाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड बिलो है, उसका लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, सारे उस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर डालिए। ठीक है, बाउंडेड कब होता है, जब बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव हो तो वो बाउंडेड सेट कहलाता है, समझ गए, बाउंडेड कहलाता है। हाँ, लोअर बाउंड पता हो तो बाउंडेड बिलो होगा, अपर बाउंड ना पता हो तो अनबाउंडेड एबव हो जाएगा। सब कुछ हमने बहुत अच्छे से बताया है, जाइए प्ले लिस्ट में और बेसिक सेकेंडरी और रियाज का प्लेलिस्ट देखिए, एक बार कंसेप्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सेट f is equal to x such that x is equal to 5p where p is माइनस जेड, यानी जेड माइनस जो है माइनस जेड है वो नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर समझते हैं आप, नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया -1, -2, -3, इसका जीरो भी इंक्लूड होगा, -4, समझ आ रहा है, सॉरी जीरो नहीं होगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे होगा। ठीक है, ये सेट आपका नेगेटिव इंटीजर का है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर केवल होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या पूछा गया, देन सेट एस इज बाउंडेड above and upper bound, -5 unbounded above, next option -4 is upper bound
और फोर्थ ऑप्शन है बाउंडेड। तो सिंपल है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सपेंड कर लेना है। तो क्या आएगा -5 -10 -15 और क्या आएगा नेक्स्ट जब रखेंगे e बराबर आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखेंगे तो -20। ऐसे ही ये सेट आपको मिलेगा। सबसे बड़ा नंबर इसमें मिल रहा है आपका, क्योंकि नेगेटिव जितना ही बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको दिख रहा है कि -5 इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। हाँ, अब छोटा एलिमेंट पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है। तो पहले तो ये है कि -5 जो इसका है अपर बाउंड है। तो जब अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो अनबाउंडेड एबव तो होगा ही नहीं, वो बाउंडेड एबव हो जाएगा। और -4 इज अपर बाउंड, इस -4 हाई नहीं, गलत। बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा। इसका लोअर बाउंड में पता ही नहीं है कि सबसे छोटा एलिमेंट कहां है, कहां तक है, ना पता हमको है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड बिलो है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि बाउंडेड तो होगा नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट है बाउंडेड एबव एंड अपर बाउंड -5। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। बार बार मैं बोलता हूं इस तरह का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, लेट्स Z be the set of all integer s is equal to x such that x is equal to 2p, p belong to set of integer, then set s is option first 0 is lower bound, option second bounded set, option C bounded below, option D neither bounded below nor bounded above। अब देखिए इस क्वेश्चन यस में देखिए क्या दिया हुआ है। अब मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं। 2p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2p। अब b कहां बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन। इधर -2 आएगा, -4 आएगा और -6 आएगा, आएगा ना। ऐसे ही ये इसके अंदर सेट यस के अंदर एलिमेंट होंगे। अब देखिए, तो आप देखिए सबसे बड़ा एलिमेंट इसके अंदर कहां पता चलेगा, 2 4 6 8 नहीं पता चल रहा ना। इसका जो अपर बाउंड है, इसका अपर बाउंड है लार्जेस्ट एलिमेंट आपको नहीं पता है। तो पहली बात नहीं पता है तो बाउंडेड सेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका अपर बाउंड पता ही नहीं हमको। तो ये काट दो ऑप्शन। अब बोला गया है लोअर, इसका अब देखिए छोटे एलिमेंट की बात करें तो इसका छोटा एलिमेंट सबसे देखिए -2 -6 -4 -6 -8 -10 -8। अब ऐसे ही आगे जाएंगे तो हमें इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता ही नहीं है, क्योंकि माइनस में बड़ा नंबर क्या होता है, छोटा होता है, पता होगा आपको। तो 0 इसका लोअर बाउंड होगा ही नहीं, ये भी गलत। अब देखिए बाउंडेड बिलो, तो इसका लोअर बाउंड पता ही नहीं, तो बाउंडेड बिलो कैसे हो सकता है, ये भी गलत। तो इसका मतलब है इस सेट के एस के पास ना तो अपर बाउंड है और ना ही लोअर बाउंड है। तो यह सेट क्या है, ना तो इसके पास बाउंडेड सेट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी क्या है, नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड एबव। ना इसका अपर बाउंड पता है और ना ही इसका लोअर बाउंड पता है। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से कम टाइम में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रिजल्ट है। और ये मैंने भी वीडियो में करवा रखा है, आपके बुक में सिंपल एक्सरसाइज में रिजल्ट दिया हुआ है, थ्योरम है। तो अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। इफ यस एंड टी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, दो हमारे पास सेट है यस और टी है, और नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है किसका, आर के। एंड यस प्लस टी इज इक्वल टू दिस, एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग टू यस एंड वाई बिलोंग टू टी, यस माइनस t is equal to x minus y, x belongs to set of s and y belong to t, then which of following is incorrect। इसमें ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो एक बार अंडरलाइन करना जरूर कि क्या ट्रू पूछा गया है कि फॉल्स पूछा गया है। हाँ, क्या पूछा गया है देखना चाहिए इसको। तो ये डायरेक्टली रिजल्ट, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट बोला गया है तो सुप्रीमम ऑफ s प्लस टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s प्लस सुप्रीमम ऑफ टी, रिजल्ट है ट्रू है। इंफीमम ऑफ s प्लस टी इज इक्वल टू इंफीमम ऑफ s प्लस इंफीमम ऑफ टी, ये भी करेक्ट है। सुप्रीमम ऑफ s माइनस टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s माइनस सुप्रीमम ऑफ टी, देखिए सिंपल एकदम है, ये भी रिजल्ट है, डायरेक्टली ट्रू है।
इसको देखिए, इन दोनों का ऑप्शन को, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका इनकरेक्ट है, इसलिए सही होगा। इनकरेक्ट है इसलिए सही होगा, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ यस माइनस टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ यस प्लस सुप्रीमम ऑफ टी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर पर गलत है, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट ए एंड बी आर टू बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एंड इफ ए सबसेट ऑफ बी देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए ए क्या है, दो बाउंडेड सेट है, सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर के, और ए क्या है, बी का सबसेट है, तो सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी के होगा, इक्वल होगा, या तो इक्वल हो सकता है या तो उसको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या है, इसका रिजल्ट है। यानी ए और बी बाउंडेड सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर के, सुन लीजिए रिजल्ट एक बार, ए और बी बाउंडेड सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर के, और ए सबसेट है बी का, तो या तो सुप्रीमम ऑफ ए बी के इक्वल होगा, या तो सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो देखिए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि लेस देन इक्वालिटी भी होती है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह का बनेंगे डायरेक्टली कम टाइम में, जैसे कहने का मतलब ना आपको रिजल्ट पता होगा, ऐसा नहीं है कि थ्योरम सीरम कुछ नहीं आएगा, आप ऐसे आ सकते हैं, तो वो एग्जाम में भी आपको कम टाइम में क्वेश्चन करना है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी होना चाहिए। 1.5 घंटे का पेपर होगा तो 1.5 घंटे की तरह क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना, तो देखिएगा इसी तरह क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। डायरेक्टली आपको वो ऐसे ही क्वेश्चन सेट करेंगे ताकि देखते ही आपसे हो जाएगा, 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8, 9, 10। देखिए अब थोड़ा सा हम सुप्रीमम इन्फीमम की बात करते हैं। तो सुप्रीमम इन्फीमम की जो डिफिनीशन है वो बुक में भी दिया गया है, या स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सुप्रीमम इन्फीमम, व्हाट इज सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, कैसे किसी क्वेश्चन में किसी सेट का सुप्रीमम इन्फीमम कैसे हम निकालते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, या आप प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक सेकंड प्लेलिस्ट, आई थिंक पार्ट 3, 4 कुछ ऐसा ही होगा, उस पर लिखा होगा सुप्रीमम और इन्फीमम, वो लेक्चर एक बार देख लीजिए ताकि आपका जो सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को लिखने में, समझाने में। मुझे अगर मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा तो मेरे 2 घंटे लग जाएंगे, हाँ, क्योंकि लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, मैथमेटिक्स है ना। अगर अदर कोई सब्जेक्ट होता तो बस लिख के आप टिक कर देते, समझा देते। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डायरेक्टली थ्योरम है सब सारे, इसमें से थ्योरम है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे। हालांकि मैंने सब बता चुका हूं, ये प्रूफ भी करवाया है। इस स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है, पहला देखिए, इफ द इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। किसी भी सेट का अगर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं है, ठीक है। इफ द सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन 3 सब देखिए, यह सबसेट ऑफ आर देन एल बिलोंग टू आर इज इन्फीमम ऑफ सेट इफ नाउ ओनली यस, जो एल जो है इन्फीमम होगा सेट यस का, तो जितने भी एलिमेंट होंगे यस के वो सब क्या होंगे, यल से क्या होंगे, छोटे होंगे, उसके इक्वल होंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x1 एग्जिस्ट, x1 बिलोंग्स टू सेट यस सच दैट x1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो ये भी एक क्या है, स्टेटमेंट है यानी थ्योरम है, ये भी ट्रू है। तो तीनों इसमें के ऑप्शन जो क्या है करेक्ट है, इसलिए इसमें से कोई गलत ही नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 देखिए, द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फॉलोइंग सेट यस यस इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n एंड n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, 2 और यहां जब 1 रखो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 3/2 आएगा, 3 रखोगे 4/3 आएगा, और 4 रखोगे तो 5/4 आएगा। ऐसे ही इसको हम एक्सपेंड कर, मतलब इसको आप सेट को बना सकते हैं।
कंसेप्ट जाकर देखिए, तब इसमें यह बोला गया है कि इसका सुप्रीमम और इंफीमम क्या हो। सुप्रीमम दिख रहा है इजीली क्या है, 2 है, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका इंफीमम क्या होगा, 1 होगा। जाइए एक लेक्चर देखिए, फुल लेक्चर, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है इसके गलत है। द सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ सेट यस -1 के पावर n डिवाइड बाय n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन देखिए, सेट यस का क्या दिया था, -1 के पावर n डिवाइड बाय n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस सेट यस का हमें सुप्रीमम और इंफीमम बताना है। कभी भी सुप्रीमम इंफीमम बताए तो पहले उसको एक्सपेंड करो, अब देखो कि उसका इंफीमम का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से क्या है, सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड क्या है, मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा वो छोटा हो। तो देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप, -1 आएगा, पहला क्या आएगा, -1, ओके। दूसरा क्या आएगा, 1/2, तीसरा क्या आएगा, -1/3, चौथा क्या आएगा, -1/4। ऐसे ही इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आएगा, ओके। अब देखिए -1 इसका सबसे छोटा एलिमेंट है और 1/2 क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट। इससे बड़ा एलिमेंट नहीं कोई होगा। इसे क्या आएगा, प्लस माइनस, ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सुप्रीमम क्या होगा, 1/2 होगा, और इंफीमम क्या होगा, -1 होगा। बाकी जो भी ऑप्शन है सब क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। एक बार कंसेप्ट ना, मतलब छोटा ही वीडियो होगा, आई थिंक 10-15 मिनट का वीडियो होगा सुप्रीमम इंफीमम का, एक बार देख लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा आपको। यहाँ मैं डिटेल में इतना नहीं बता सकता, टाइम कम है ना, समझ रहे, भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन सुप्रीमम और इंफीमम निकालने आपको आना चाहिए। सुप्रीमम और इंफीमम जितने बुक में एग्जांपल हैं, जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और उसमें सुप्रीमम इंफीमम पूछा गया है, तो आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है उस क्वेश्चन को जरूर लगा लें, क्योंकि सुप्रीमम इंफीमम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12। आप एक बार नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नेबरहुड का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूं नेबरहुड का। ओपन इंटरवल की बात हम करते हैं, तो इंटरवल में ध्यान से एक बार समझ लेंगे ना, तो 1 सेकंड में सारा कर सकते हैं। एक बार समझिए ध्यान से पहले। ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट इसके नेबर होते हैं ओपन इंटरवल में। अब क्लोज इंटरवल में इसके जो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी को छोड़ के, इसके बीच जितने पॉइंट होंगे सब इसके नेबर बनाते हैं। और सेमी ओपन हो गया या सेमी क्लोज हो गया, उसमें देखिए 4 तरह के इंटरवल होते हैं, आपको पता है। ओपन इंटरवल में सारे पॉइंट्स इसके नेबरहुड बनाते हैं। क्लोज इंटरवल में जो इसका एंड पॉइंट है उसको छोड़ के सब नेबरहुड बनाते हैं। इसमें बी को छोड़ के सब नेबरहुड बनाएंगे, इसमें ए को छोड़ के सब नेबरहुड बनाते हैं। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक का समझने का। देखिए, तो विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट। ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इनकरेक्ट पूछा गया था और ये करेक्ट है, क्योंकि ओपन इंटरवल ए कामा बी में जितने पॉइंट होते हैं सब नेबरहुड बनाते हैं, करेक्ट है। क्लोज इंटरवल ए कामा बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट, ये पॉइंट देखिएगा, एक्सेप्ट 2 एंड पॉइंट ए और बी। मतलब ये नेबरहुड तो बनाता है, लेकिन जो इसके एंड पॉइंट है इनको ए कामा बी को छोड़ के जितने पॉइंट होंगे सब नेबरहुड बनाएंगे। मैंने भी बताया था आपको कि एंड पॉइंट को छोड़ के सब नेबरहुड बनाता है, ये भी करेक्ट है। इसमें देखेंगे तो इसमें ए को छोड़ के, यानी सेमी क्लोज इंटरवल ए कामा बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट 1 पॉइंट ए को छोड़ के, ए भी करेक्ट है। अब देखिए सेमी ओपन में ए कामा बी जो है इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यहां पर देखिए पॉइंट ईच ऑफ इट्स पॉइंट बोला गया है। अब मैंने बताया कि सेमी ओपन में इस बी को छोड़ के सारे एलिमेंट जिसके अंदर ओपन होंगे वो नेबरहुड बनाएंगे। अब इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी इसका गलत है, इसलिए क्या है, सही होगा। क्योंकि सेमी ओपन इंटरवल ए कामा बी में नेबरहुड इसके हर पॉइंट नेबरहुड नहीं बनाता है।
बी को छोड़ के इसका जितने पॉइंट होंगे वो नेबरहुड में न्यूमेरिकली आपसे पूछा जा सकता है, 0,1 दे सकते हैं, पूछेंगे कि इसके नेबरहुड क्या होंगे, तो जितने पॉइंट इसके अंदर है सब नेबरहुड इसके हैं। नेबरहुड ऑफ 0,1 इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, जितने इसके अंदर पॉइंट है सब नेबरहुड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, आपसे करेक्ट पूछा गया है। देखिए फाइनाइट सेट के पास नेबरहुड नहीं होते, एक लाइन में सम सुन लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनके पास नेबरहुड नहीं होता है, समझ गए। अब क्यों नहीं होता है, अगर डिटेल में आपको जानना है तो चलिए लेक्चर देखिए, मैंने बताया है इस नेबरहुड पे लेक्चर बहुत अच्छे से लिया गया है, जाकर देखिए नेबरहुड का लेक्चर, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनके पास नेबरहुड नहीं होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट जिसे काउंट आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, हाँ ऐसे काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट कोई है तो वो भी उसके पास नेबरहुड नहीं होता है, समझ गए। रियल नंबर और फाई के पास नेबरहुड होता है। तो तीन कंसेप्ट समझ गए ना, उसी बेस पे देखिए क्वेश्चन और विच आर द फॉलोइंग करेक्ट सेट, पहला ऑप्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर आर नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। अरे मैंने क्या बताया कि इनके पास नेबरहुड नहीं होता है, तो गलत हो गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर फाइव आर नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हमसे पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन, ये बोल दिया है गलत और नहीं है नेबरहुड, इनके पास होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। फाइनाइट सेट कैन बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, मैंने क्या बताया कि फाइनाइट सेट लाइक एग्जांपल लूं मैं, ए इज इक्वल टू लेता हूं 1 2 3, ये फाइनाइट सेट है, इसके पास नेबरहुड नहीं होगा। हाँ, तो फाइनाइट सेट का नेबरहुड होगा जितने पॉइंट होंगे, गलत है। डी ऑप्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर आर नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ये करेक्ट है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, इनके पास नेबरहुड नहीं होता है। एक लाइन और समझिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनके पास नेबरहुड नहीं होता है। हाँ, फाइनाइट सेट के पास नेबरहुड नहीं होता है, सेट ऑफ रियल नंबर और फाइव के पास नेबरहुड होता है, जितने पॉइंट्स होंगे सारे नेबरहुड में आते हैं। तो कंसेप्ट क्या समझ गए होंगे ना एक लाइन में, तो इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। फॉर ये देखिए बेसिकली ये प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड है, एक बार देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देयर इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, कोई भी लेंगे करेक्ट है ऑप्शन ये। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, देख लीजिए एक बार इनकरेक्ट पूछा गया है। एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ सेट्स इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट देन एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स बिलोंग्स टू ए, ये भी स्टेटमेंट है, ट्रू है। यानी तीनों ऑप्शंस का क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट आता है लिमिट पॉइंट का, पूछा जा सकता है आपका लिमिट पॉइंट का, लिमिट पॉइंट क्या होगा। देखिए बस समझ लीजिए, लिमिट पॉइंट आप ओपन इंटरवल ए कामा बी, देखिए लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट फिर मैं वही बोलूंगा, पूरा डिटेल में जाकर देख लीजिए। कोई भी इंटरवल हो, चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन हो और चाहे आपका सेमी क्लोज हो, जो भी इंटरवल हो, ठीक है। अब यहां पर आपसे नंबर दे दिया जाएगा या वेरिएबल में, देखिए सब जितने इंटरवल होते मैंने सब लिख दिया है। इन सभी का जो लिमिट पॉइंट होगा वो सिंपल भाषा में बोले तो क्लोज इंटरवल ए कामा बी। आपसे कभी भी कोई इंटरवल दिया हो, कोई भी इंटरवल दिया हो, तो उस इंटरवल में क्या करिए, क्लोज इंटरवल बना के उसका लिख दीजिए, वही इंटरवल हो जाएगा उसका लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट वही हो जाता है, समझ में आ रहा नहीं है, तो ये ट्रिक है। तो देखिए ओपन इंटरवल ए कामा बी का लिमिट पॉइंट पूछा गया है, तो देखिए क्लोज इंटरवल दोनों को क्लोज कर दीजिए, तो क्लोज करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया अगर आपसे पूछा जाए 0,1 का लिमिट पॉइंट क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दोनों को क्लोज बना देना है। 0,1 इज इसका लिमिट पॉइंट। तो इंटरवल में एक सेकंड में पता, कोई भी इंटरवल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है,
1 सेकंड में बता दोगे आप कि उसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास लिमिट पॉइंट 5 होता है, सेट ऑफ इंटीजर के पास 5 होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीजर लिमिट पॉइंट क्या होता है 5 होता है, उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, जाके लेक्चर देखिए, क्योंकि इसके पास नेबर होता नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास, सॉरी रियल नंबर के पास लिमिट पॉइंट पूरा आर होता है। यानी अगर आपसे सेट ऑफ रियल नंबर का लिमिट पॉइंट पूछा जाता है तो पूरा रियल नंबर उसका लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात करें तो उसका लिमिट पॉइंट जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, है ना। तो नंबर के बारे में पता चल गया। नेचुरल नंबर के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, इंटीजर के पास नहीं होता है, रेशनल नंबर के पास नहीं होता है, रियल नंबर के पास पूरा होल रियल नंबर लिमिट पॉइंट होता है, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के पास पूरा आर लिमिट पॉइंट उसका होता है। तो इंटरवल और नंबर यही पूछ सकते हैं आपसे लिमिट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 देखिए, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एक्स सबसेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर लेस देन क्या है 2 है, क्या है लेस देन 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है -∞ to 2। ठीक है, अब देखिए इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। मैंने क्या बताया, जब कोई नंबर हो, हाँ ये अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड, इसकी बात छोड़ दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जो ओपन इंटरवल में है उसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, जब क्लोज किया गया, इससे अनबाउंडेड से कोई मतलब नहीं है, बाकी से ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो डायरेक्टली इंटरवल का आपसे पूछा जाता है तो क्लोज, जहां ओपन है उसको क्लोज करके लिख दीजिए। हाँ, अगर आपसे नंबर पूछा जाता है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर के पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, और सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास भी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के पास लिमिट पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और सेट ऑफ रियल नंबर के पास लिमिट पॉइंट पूरा आर होता है। हाँ, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर सकते हैं अपने मन से। इसको ये हमने बताया है, आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता है। तो ये 15 क्वेश्चन है बाउंस एंड इंटरवल से रिलेटेड। हाँ, जो इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी और भी जो क्वेश्चन आएंगे जल्दी हम करेंगे, अपडेट करेंगे आपको इस चैप्टर से, और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंस का टर्म लाएंगे, सीक्वेंस कम से कम 20 क्वेश्चन लाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन का, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा। काफी गर्मी है, देखने पूरा देख चुके हैं, तो कोई नहीं, चलिए मिलते हैं साथ वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करो यार, तुम लोग कमेंट करो, बहुत वर्क करना पड़ता है इस लेक्चर को लाने के लिए। पूरे एक दिन क्वेश्चन को बनाओ, फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और गर्मी तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।